सरदार हरि सिंह नलवा। सरदार हरि सिंह नलवा जी का जन्म 2 अप्रैल 1791 में गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार गुरदयाल सिंह और माताजी का नाम बीबी धर्म कौर था। इनके दादाजी सरदार बिशन सिंह जी कोपर हीरा नाम की जगह पर अहमद शाह अब्दाली की फौज के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे। जब ये 7 साल के थे तो इनके पिताजी किसी बीमारी के कारण डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके माताजी इन्हें लेकर अपने मायके आ गए। वहां इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन जैसे तलवारबाजी, घोड़सवारी एक्सेट्रा की शिक्षा ली। उस समय पंजाब में शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का राज था और महाराजा रंजीत सिंह हर बसंत पंचमी पे लाहौर में बहुत बड़ा मेला कराते थे, जहां हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखाता था। 16-17 साल के हरि सिंह भी उस मेले में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी तलवारबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि महाराजा रंजीत सिंह अपनी गद्दी से उठकर हरि सिंह को अपने सीने से लगा लिया और उसी टाइम अपनी फौज में भर्ती कर लिया। और काफी ट्रस्टेड होने के कारण कुछ ही समय के बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने हरि सिंह को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। दोस्तों, ये पहले ऐसे शख्स थे जिनको महाराजा रंजीत सिंह जी ने अपना बॉडीगार्ड बनाया था। हरि सिंह जी भी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ उनके साथ रहे। दोस्तों, एक बार महाराजा रंजीत सिंह जी शिकार पर गए थे। हरि सिंह जी और कुछ और सिख भी उनके साथ थे। जंगल में उनका सामना एक बहुत खूंखार शेर से हो गया। महाराजा शेर का मुकाबला करने के लिए घोड़े से नीचे उतरे, लेकिन हरि सिंह जी ने रिक्वेस्ट की, महाराज, इस शेर से लड़ने का काम आपका नहीं, मेरा है। हां, जब मैं इस शेर से लड़ता हुआ मारा जाऊं तब आप इस शेर से लड़ सकते हो, लेकिन पहले मैं लड़ूंगा। जैसे ही हरि सिंह शेर का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े, अचानक उनके हाथ से उनकी तलवार गिर गई। अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जमीन से तलवार को उठा सके। तब तक शेर उनके ऊपर हमला कर दिया। हरि सिंह ने अपने दोनों हाथों से शेर का मुंह पकड़ लिया और अपनी ताकत से ही शेर का मुंह फाड़कर उसको मार दिया। महाराजा रंजीत सिंह ये देख रहे थे और ये देखकर हैरान हो गए और हरि सिंह को नलवा की उपाधि से सम्मानित किया और उस दिन से हरि सिंह नलवा बन गया। दोस्तों, नलवा वर्ड इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में राजा नल इसी तरह शेरों का मुकाबला करने में बहुत फेमस थे। हरि सिंह जी बहादुर होने के साथ साथ एक बहुत ही सच्चे और ऊंचे करैक्टर के मालिक भी थे। यह बात अफगानिस्तान में बने चमराव के किले की है, जहां एक पठान गरीबों को तंग करता था। हरि सिंह जी ने उस पठान को वहां से भगाया था और उसके बाद उस पठान की बहन ने सोचा कि सिखों को अपने करैक्टर के बहुत गर्व है। अगर मैं इनके लीडर के करैक्टर ही खराब कर दूं तो इससे बड़ी जीत मुझे इनका सर कलम करके भी नहीं मिल सकती। उसके बाद वो खूबसूरत अफगानी औरत बॉडीगार्ड से परमिशन लेकर हरि सिंह जी को मिली और कहने लगी, आपकी बहादुरी और ताकत चारों तरफ फेमस है। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई हूं। मैं चाहती हूं कि आपके जैसा ही कोई बहादुर इंसान मेरी कोख से पैदा हो। लेकिन हरि सिंह जी कहां उसकी खूबसूरती और बातों में आने वाले थे। उन्होंने कहा कि हरि सिंह सिर्फ एक ही था और एक ही रहेगा, लेकिन आप फिर भी इतनी आस लेकर मेरे पास आए हो, और सिख कभी किसी को खाली नहीं मोड़ते। आपका कुछ तो हल करेंगे।
हरि सिंह बोले, आप रुको, मैं अभी आया हूं। हरि सिंह जी रूम से बाहर गए। वो औरत बहुत खुश हुई कि हरि सिंह मेरी बातों में आ गया है। कुछ टाइम बाद हरि सिंह जी वापस आए। उनके हाथ में एक दुपट्टा है। वो औरत हरि सिंह से एज में काफी छोटी थी। हरि सिंह जी वो दुपट्टा उसके सिर पर देकर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माता जी, आप चाहते थे कि मेरे जैसा आपका बेटा हो, तो आज से आप मेरी मां और मैं आपका बेटा। मैं आपकी हमेशा रक्षा करूंगा। यह सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगी, मैंने आज तक सिखों के बारे में सिर्फ सुना ही था कि वो बहुत महान होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। उसके बाद उस औरत ने सिख धर्म ज्वाइन कर लिया और बीबी भानो के नाम से फेमस हुई। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मुल्तान के किले जफरगंज की, जिसको जीतना सिखों की पगड़ी का सवाल बन गया था। मुल्तान का किला जफरगंज उस टाइम का बहुत फेमस किला था। हरि सिंह नलवा जी अपनी फौज को लेकर 5 फरवरी 1818 को मुल्तान पहुंच गए। पर यह लड़ाई इतनी लंबी चलेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक एक करके दिन बीत गए और जून का महीना आ गया, लेकिन अभी भी किले के अंदर सिख फौज नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि किले की दीवारें इतनी मजबूत थी कि जो तोपें सिख फौज लेकर आई थी वो इन दीवारों को तोड़ ही नहीं पा रही थी। उसके बाद लाहौर के तोपखाने में एक जंगे बिजली नाम की तोप तैयार करवाई गई, जो कि ये दीवारें तोड़ सकती थी। 16 जून की शाम को ये तोप मुल्तान पहुंच गई। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही गोलाबारी शुरू कर दी गई। लगातार 7-8 घंटे की गोलाबारी के बाद दीवार कमजोर पड़ गई, लेकिन अचानक ही तोप का एक व्हील टूट गया। यह देखकर सभी सिख हैरान हो गए और टेंशन में पड़ गए कि जब तक नया व्हील बनेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सभी का हौसला टूट गया। लेकिन फिर हरि सिंह नलवा जी ने कहा कि तोप भी चलेगी और दीवार भी टूटेगी। मैं इस टूटे हुए व्हील की जगह पे अपना कंधा लगाऊंगा और मेरे बाद जो जो सिंह इस तोप के नीचे अपना कंधा लगाने के लिए तैयार है, अपना हाथ खड़ा करे। क्योंकि जिसने भी तोप के नीचे कंधा लगाना था, उसका शरीर पूरी तरह से उड़ जाना था। लेकिन हरि सिंह नलवा जी के बोल सुनकर सिखों के सीने में बलती हुई आग और भी तेज हो गई और सभी सिख तोप के नीचे कंधा लगाने के लिए तैयार हो गए। सिखों ने हरि सिंह से रिक्वेस्ट की, महाराज, आप ही तो हमारी ताकत हो। अगर ताकत ही ना रही तो हम किस काम के। सबसे पहले तोप के नीचे कंधा हम लगाएंगे। और गोलाबारी फिर से शुरू हो गई। ऐसे करके एक एक सिख तोप के नीचे अपना कंधा लगाता और तोप के धमाके से शहीद हो जाता। दोस्तों, 1-2 घंटे में ही तोप के पास सिखों की लाशों का ढेर लग गया और लास्ट में किले की दीवार टूट ही गई और सिखों ने यह लड़ाई जीत ली। सो दोस्तों, ये थे हरि सिंह नलवा जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं और प्लीज कमेंट्स करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सब्सक्राइब।